हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर ये 9th क्लास है और इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कोई भी एक रिसर्च है और जिस रिसर्च को ए पर्सन कर रहे हैं, कोई भी एक पर्सन है और एक प्रोसेस को फॉलो करके इन्होंने एक रिसर्च ये वाली रिसर्च की, एक प्रोसेस को फॉलो करके, और इसका रिजल्ट ये आया। फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करके बी ने भी वही रिसर्च की और उसका भी वही रिजल्ट आया। फिर सी ने भी उसी प्रोसेस को फॉलो करके वही रिसर्च की और उसका भी रिजल्ट वही आया। जब बार बार कोई भी रिसर्च करने वाला हो, कितने भी रिसर्च करने वाले हों और उसी प्रोसेस को फॉलो करके उसी रिसर्च को करते हैं और उनका रिजल्ट सबका एक जैसा ही आता है, तो इस प्रकार की जो भी रिसर्च और स्टडीज़ होती हैं उन्हें हम वस्तुनिष्ठ स्टडीज़ या रिसर्च कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं स्लाइड में क्या है। तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हों या बुरे हों, उचित हों या अनुचित हों, मन को प्रसन्नता देने वाले हों या कष्ट पहुंचाने वाले, परंतु अध्ययनकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वे हैं। वह उनमें न तो अपनी ओर से कुछ जोड़ता है, न कुछ घटाता है और ना ही कुछ छिपाता है। वह तो सत्य की खोज करता है और उसे सत्य रूप में ही प्रकट कर देता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं वस्तुनिष्ठता की। ग्रीन के अनुसार प्रमाणों तथा तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। इस परिभाषा में दो बातों पर बल दिया गया है। एक तो निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा और दूसरा योग्यता। पर इसका तात्पर्य यह है कि घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने और व्यक्त करने की अध्ययनकर्ता में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। योग्यता का तात्पर्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर ही, यानी स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों व पूर्व धारणाओं आदि से पूर्णतः मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अध्ययन करने से है। आगे है लावेल जे कार की डेफिनेशन। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भयों से स्वतंत्र एक वास्तविकता है, जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है, घटनामय संसार का अध्ययन निष्पक्ष अवलोकन द्वारा ही संभव है, जिसमें अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचारों, मूल्यों, विश्वासों, आशाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है। आगे है फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन के अनुसार वस्तुनिष्ठता
का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है, एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता, लगाव भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। अध्ययनकर्ता को पक्षपात रहित दृष्टिकोण, यथार्थ अवलोकन एवं तथ्यों का उनके स्वाभाविक रूप में विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण वस्तुनिष्ठता के मूल आधार हैं। आगे देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक विधा की विशेषता है। इसका अभिप्राय यह है कि कोई वैज्ञानिक समुचित विधि तथा नियमों के आधार पर प्रयोगशाला में सिद्ध करता है तो उस अध्ययन को सभी वैज्ञानिक स्वीकार करेंगे। भौतिक विज्ञानों में ऐसा ही होता है। निष्कर्ष के विषय में अलग अलग मत नहीं हो सकते हैं, जबकि इतिहास में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है और मानवीय क्रियाकलापों के संबंध में सभी का एक मत होना संभव नहीं। इतिहास इस रूप में भी भौतिक विज्ञानों से अलग है कि विज्ञान में पर्यवेक्षक यानी मानवीयकर्ता यानी जो भी अध्ययन करता है वह अपने अध्ययन के विषय से अलग होता है, लेकिन मानवीय विज्ञानों में कर्ता या जो अध्ययन करता है तथा विषय वस्तु जिसका यह कर्ता अध्ययन करता है यानी जो भी स्टडी करने वाला है, यहाँ पे कर्ता उसके लिए यूज़ किया गया है सब जो स्टडी करने वाला है, करता है, एक ही वर्ग के हैं, उनकी प्रकृति एक जैसी होती है। यानी इतिहासकार स्वयं भी मनुष्य है तथा अपने परिवेश से प्रभावित होता रहता है और उसके अध्ययन की विषय वस्तु भी अतीत के मनुष्यों के क्रियाकलापों, विचारों या उनके परिवेश में रहती है। जो इतिहासकार इतिहास को विज्ञान मानते हैं या वह इतिहासकार जो वैज्ञानिक विधा में विश्वास करते हैं, वे इतिहास के स्वरूप और निष्कर्ष को सार्वभौमिक तथा सर्वकालीन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु वैज्ञानिक विधा में विश्वास करने वाले इतिहासकारों के प्रयासों के बावजूद ऐतिहासिक निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नहीं बन पाया, क्योंकि इतिहास मानवीय उपलब्धियों का विवरण है। मानवीय क्रियाकलापों से संबंध में सभी का एक मत होना संभव नहीं है। इसीलिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की अपनी कुछ समस्याएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।